हे मित्रों, मैं हूँ सुमित और ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे। सो आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड एंड नर्वस एज वेल, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि हर कोई आता है यूट्यूब चैनल बनाता है और चले जाता है और कोई कोई सक्सेस भी पा जाता है। बट यहाँ मैं ऐसा सक्सेस पाने नहीं आया हूँ। आई जस्ट लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस और मेरा ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है। मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ मैं सेल्फ मोटिवेशन के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई लोग मोटिवेट करे तो आप जल्दी से चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं। सो मैं चाहता हूँ आप मेरी ऑडियंस बने और आप लोग मुझे मोटिवेट करें कि मैं कुछ तो कर सकूँ। और ये चैनल पे मैं बेसिकली मेरा ट्रांजैक्शन दिखाना चाहता हूँ कि मेरी पहली लाइफ कैसी थी, अब कैसी है। वो आपने एडवर्टाइजिंग देखा होगा, उस पर बोलते पहले मैं ऐसा था अब मैं ऐसा हो गया, उस काइंड्स ऑफ कुछ तो मैं करना चाहता हूँ। बट ये मेरी फर्स्ट स्टार्टिंग है और शुरुआत। देखते हैं आगे जाके कहाँ तक मैं वीडियो बनाता हूँ, क्या करता हूँ। और मैं मेरे लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ, मेरी पहले की लाइफ जिसको मैं ट्रांजेक्ट करके नया लाइफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। पहली सबसे बड़ी बात, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट पर्सन मोस्टली शाई रहते हैं और उनको सोशलाइज होना पसंद नहीं है और वो कम बातें करते हैं। बट मैं कम बातें नहीं करता हूँ, बट अननोन लोगों से मैं कम बातें करता हूँ क्योंकि मैं सिक्योर फील नहीं करता। सो ये सारी चीज़ें मेरी है, तो इसलिए मैं सेल्फ मोटिवेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग मुझे मोटिवेट करें कि मैं कुछ एक्शन लूँ और मेरे में बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपको देखने को भी मिले और मुझे भी मिले देखने के लिए। ट्रांजैक्शन देखने के बाद लोग बहुत खुश होते हैं खुद में। सो वही कोशिश है। और मैं इसलिए आपको पहले मेरे बारे में बताना चाहता हूँ, मेरे बचपन से लेके। सो मैं जिस फैमिली में बड़ा हुआ वो मिडिल क्लास फैमिली थी। एज़ यूजुअल स्टोरी जो सबकी रहती है मिडिल क्लास लोगों की, सो वैसी मेरी भी स्टोरी है। हमारी फैमिली ठीक ठाक थी। मैं, मेरा भाई और मेरी बड़ी बहन, हम 3 लोग हैं। और मेरे फैमिली में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था। बेसिकली मेरी मोम बहुत हम लोगों के लिए पजेसिव है, तो हम लोगों पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। हम स्कूल से घर और घर से क्लास और क्लास से घर, इतना ही हमारा शेड्यूल रहता था। खेलने हमें मिलता था बट बहुत कम टाइम मिलता था खेलने के लिए, क्योंकि मेरे मोम को पसंद नहीं था कि हम लोग बाहर जाएं। इस वजह से एक अच्छी चीज़ हुई कि हम भाई बहनों में ज़्यादा बॉन्डिंग हो गया और इतना बॉन्डिंग हो गया कि मैं बोल सकता हूँ मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा भाई है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी बहन है। और हम लोग हर चीज़ें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं बिंदास, एक दूसरे की चीज़ें पता भी होती हैं। ये अच्छी चीज़ हुई। बट सेकेंड थिंग, हम लोगों को स्पोर्ट में फिर इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि मेरी मोम अलाउ नहीं करती थी बाहर जाके खेलना और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। और हम जहाँ रहते थे वो एरिया इतना अच्छा नहीं था, मतलब था अच्छा बट इतना नहीं था कि मतलब मेरी मोम को गाली देना पसंद नहीं था। तो एरिया में जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ पे बच्चे गाली बिली देते थे, तो मोम को लगता था कि मेरे बच्चे बाहर जाके बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए मोम ने कभी हम लोगों को बाहर नहीं भेजा इस डर से। सो हमारा जो सोशलाइजेशन, मतलब सोशलाइज होना, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि उसके कारण हम कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए और दूसरों से बात करना, घुलना मिलना, ये सारी चीज़ें हमारी नहीं होती रही। उसके बाद जब कॉलेज टाइम आया तो सिमिलर थिंग्स। और हमारी कंडीशन फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं थी कि हम पैसे स्पेंड करके एंजॉय कर सके। सो बेसिकली नो पिकनिक, हमें बाहर जाने में अलाउ नहीं था। हमें पर्टिकुलर सिर्फ बुक्स विक्स परचेस करने के लिए पैसे मिलते थे बस, बाकी हम कभी बाहर जाके कभी खाए नहीं हैं। सो मैं फूडी भी नहीं हूँ उसके कारण। और
जब कॉलेज भी निकल गया, फिर एजुकेशन कंप्लीट हुआ, तो फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी आया कि नहीं अभी बच्चे बड़े हो रहे तो चलो आप लोग अपना काम देखो। सो मेरा भाई तो 18 इयर्स का था तब से जॉब करने लगा। मेरी सिस्टर की तो 20 इयर्स में ही शादी हो गई, बड़ी थी इसलिए, और बहुत कम एज में शादी हुई उसकी। और मैं 90 इयर्स का था। सो मेरा भाई जब जॉब पे लगा तो उसने मेरा एजुकेशन कंप्लीट करने में हेल्प की। सो मैं 90 इयर्स का होने के बाद मैं जॉब पे लगा। सो अब मेरी एज है 32। आई नो लोग एज नहीं बताते, बट मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके लिए हो सकता है कि नहीं पता नहीं, बट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं मेरी पूरी जर्नी बता रहा हूँ। सो उसके बारे में इसके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड फिर जॉब पे लगने के बाद एक ही काम था। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर फील्ड में हूँ, तो आपको पता होगा ग्राफिक डिज़ाइन जो कर रहे हैं उनको पता होगा कि लाइफस्टाइल कैसे रहते, बहुत बिजी रहना पड़ता है। और वो तो मेरा इनिशियल पीरियड था, तो मैं जॉब ओरिएंटेड था, मैं वर्कोहलिक हो था, मतलब अभी भी हूँ, बट तब ज़्यादा था क्योंकि मेरा वो करियर का पीक टाइम था। तो बहुत काम करना, लेट नाइट काम करना, ये चीज़ें बहुत होती थी। तो मैंने कभी खुद के लाइफ पे ऐसा ध्यान नहीं दिया कि अरे दूसरे बच्चे मेरे एज के घूम रहे फिर रहे तो मैं भी करूँ, तो वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और फिर कभी कभी फिर मेरे ऑफिस के कुछ फ्रेंड बने, वो फ्रेंड अभी भी है, मतलब मैं ऑफिस में अभी वर्क नहीं करता, बट हमारा बॉन्डिंग इतना अच्छा हो गया कि हम अच्छे दोस्त बन गए। सो मैं उनके ही साथ घूमने जाता था, अभी भी जाता हूँ। हम लोगों के होते हैं कभी कभी पार्टीज़, सो तब भी मिलना जुलना होता है, बट जो बॉन्ड तब भी क्रिएट था वो अभी भी स्टिल वैसे ही है। और हाँ, और मुझे इतना स्ट्रिक्टनेस था मेरे घर पे कि स्ट्रिक्ट क्लाइमेट कि मैं 25 इयर्स का होने के बाद भी मुझे अगर कहीं बाहर घूमने जाना होता तो मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी। आई नो ये सुनने के लिए ही बहुत अजीब लगता था, बाबा 24 इयर्स का लड़का हो गया और इसको परमिशन लग रही है, बट हाँ लगती है, कुछ कुछ घरों में लगती है क्योंकि वो फैमिली बॉन्डिंग ही वैसा होता है कि हमें बड़ों की बात सुननी पड़ती है। सो इतना अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा लाइफ था, बट इतना नहीं कि मैं कभी खुद को टाइम दे सकूं। फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में कुछ बुरी चीज़ें हुई, अच्छी चीज़ें हुई। अच्छी चीज़ें ये हुई मेरे लिए कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया, और वर्क फ्रॉम होम कल्चर के लिए आने के बाद हमने हमारा ऑफिस घर में बना लिया। और मेरा और मेरे भाई का तो बॉन्डिंग था ही, सो मुझे ऑफिस वाला फील घर में भी आने लगा क्योंकि मैं और मेरा भाई एक साथ बैठ के काम करते थे, वो उसका काम करता था, मेरा काम करता ना। सो हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हमने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं की है, जैसे घूमना फिरना, वो सब चीज़ें हमारी मिस आउट हो गई। और उसके वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया ओके चलो कुछ तो स्टार्ट करते हैं। तो फिर 2021 में हम लोग फर्स्ट टाइम, मतलब बाहर, महाराष्ट्र के बाहर मनाली ट्रिप पे गए, और वो ट्रिप बहुत औसम थी। तो हमें फील हुआ कि हम लोग क्या क्या मिस करते हैं लाइफ में। तो उसके बाद मैं और मेरा भाई दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करके हम लोगों ने जिम ज्वाइन की। और जिम ज्वाइन करने में हम मेरे और मुझे, मतलब मेरे भाई को और मुझे बिलीव नहीं था कि हम लोग कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा अलग था। बट हमने पीटी ली थी, तो हमारा जो ट्रेनर था उसके बारे में भी हमें बताने वाला हूँ वीडियो में। हमारा ट्रेनर बहुत अच्छा था, उसने हमें ट्रेन किया। मेरे भाई का रिज़ल्ट आया अच्छा सा, 3-4 महीने में मेरा भी रिज़ल्ट आया, और हम लोग कंटिन्यू जिम कर रहे और अच्छा रिज़ल्ट भी चल रहा है हमारा। सो एक चीज़ हुई, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में मुझे चेंज करनी है, और उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स ऑलरेडी ले चुका हूँ। मैं पहले सबम एरिया में रहता था, जैसे बदलापुर,
बट अभी मैं शिफ्ट होके मुंबई रहने आया हूँ। और मतलब मेरा कंसेप्ट ये था कि मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिस किए हैं। सो मुझे मेरे तरीके से जीना था, इसलिए मैंने घर पे थोड़ा मस्का पॉलिश किया। और मेरी मोम बहुत पजेसिव है और केयरिंग है। सो उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। सो उन्होंने बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया। उन्होंने किया, मेरे भाई ने किया, सब लोगों ने मिलके किया। बट मेरी बहुत विश थी कि मुझे मेरी लाइफ मेरे ही तरीके से जीनी है। सो फाइनली मैं मुंबई में आ गया और मुझे यहाँ पे आके 8 मंथ्स हो गया। बट मैं अभी तक कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ जिम ही मेरा चल रहा है। पर बाकी की चीज़ें मैंने सोची थी, अगर मैं अकेला रहूँगा तो ये करूँगा वो करूँगा। कुछ नहीं गाइस, मैं लिटरली घर के काम कर रहा हूँ। एक तरीके से अच्छा है मुझे, क्योंकि मेरे घर में मेरे को काम करना अलाउड नहीं था। मेरे को सिर्फ खाना पीना और काम करना, ऑफिस का वो भी, दैट्स इट। अदरवाइज सब काम मेरी भाभी और मम्मी संभाल लेती थी। सो हम लोगों पे कभी ऐसे घर के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। बट जब मैं शिफ्ट हुआ तब मेरी मोम ने मेरे को थोड़े से स्किल सिखाए थे। सो मैं उस कर रहा हूँ। और मेरा खाने का भी कुछ टेंशन नहीं है, मैं डाइट करता हूँ तो रेगुलर वही फूड खाता हूँ। सो मुझे कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं जाता खाना पीना बनाना। बट ऑसम एक्सपीरियंस है। बट मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए मैं खुद को इनकरेज कर रहा हूँ। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ क्यों ना मैं एक चैनल ओपन करूँ और उसमें मैं खुद को चैलेंज करूँ और मेरे को मेरी ऑडियंस मोटिवेट करे कि नहीं तुम कर सकते हो, ओके तुम ये कर रहे हो। सो उससे एटलीस्ट मैं कुछ तो करूँ। सो मेरे बहुत सारे प्लान हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तो न्यू ईयर आ रहा है। सो बहुत लोग सोचते हैं कि न्यू ईयर से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे। सो मैं भी मेरी लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ और आई विश मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में वो लिस्ट शेयर करूँ और आप लोगों से डिस्कस करूँ कि मैं वो प्लान कैसे कर रहा हूँ और मैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करूँगा और उसका रिज़ल्ट क्या होगा। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें होगी जो कंप्लीट नहीं हो पाएगी मुझसे। बट मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ। नॉट इन मीन्स फैंसी वे, मतलब मुझे कुछ ऐसा फाड़ू कुछ करना नहीं है। मेरे को सिर्फ नॉर्मली सब चेंजेस करने हैं जो मेरे लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड थे और उसके वजह से मैंने खुद के लिए एक क्या बोलते बैरियर क्रिएट किया था। वो बैरियर तोड़ना है मुझे और मुझे मेरी लाइफ को इन्हांस करना है। सो आई होप सो यू पीपल सपोर्ट मी। और आई नो कुछ लोग गलत कमेंट भी करने वाले हैं क्योंकि मुझे सिर्फ यही कहना है कि कैमरे के सामने बोलना बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बोलूँ। मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ बट फर्स्ट वीडियो यार, चलता है सब कुछ। यही तो करना है ना कि खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है और उसके साथ अपनी लाइफ को इन्हांस करना है, एंजॉय करना है। सो करके दिखाएंगे। आपने वो गाना तो सुना होगा, बॉब द बिल्डर करके दिखाएगा। सो सुमित भी करके दिखाएगा और ये चैलेंज मैं खुद को ही कर रहा हूँ। बट आई नो इट्स वर्क। मुझे खुद पे उतना भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि 2-3 साल पहले अगर मैं सोचता कि मैं मुंबई में अकेला रहने लायक हूँ या नहीं, सो बट अभी मैं मुंबई रहने आया हूँ, मतलब मैं कुछ तो कर सकता हूँ और कुछ करूँगा ही। आई होप सो। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मुझे देखने दो कौन कौन मेरे लिए सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। सो दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।